हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ रोचक और मज़ेदार कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी है दुष्ट सर्प और कौवे। किसी जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का एक बहुत विशाल वृक्ष था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवे और कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में आकर कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प आकर उन्हें खा जाता। एक बार की बात है, जब कौवा और कौवी शीघ्र ही भोजन पाकर अति शीघ्र लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते हुए देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया और दोनों कौवा और कौवी माथा ही पीटते रह गए। कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाते हुए कहा, प्रिय, हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है कि कौन आकर हमारे अंडों को खा जाता है। अब हम इस सर्प का कुछ न कुछ उपाय करेंगे। कौवे ने बहुत सोचा विचारा। फिर उसने कौवी से कहा, हम पहले वाला घोंसला छोड़कर इस पेड़ के सबसे ऊपरी वाली टहनी पर अपना घोंसला बना लेते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों प्राणी घोंसला बनाने में जुट गए। थोड़े ही समय में घोंसला बनकर तैयार हो गया। तब कौवे ने कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के निकट है। यहाँ सर्प नहीं आएगा और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का हौसला नहीं कर पाएगा। कौवे की बात सुनकर कौवी ने कुछ ही दिनों में उस नए घोंसले में अपने अंडे दिए और वे अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका खाली घोंसला देखकर यह समझा कि कौवा और कौवी उसके डर से उड़कर कहीं दूर चले गए हैं। पर दुष्ट सर्प हमेशा इसकी टोह लेता रहता था कि दोनों कौवा और कौवी कहाँ चले गए हैं। एक दिन उसने देखा कि कौवा और कौवी उसी पेड़ पर उड़ते हैं और लौटकर वहीं आते हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने अपना नया घोंसला इसी पेड़ की चोटी पर बनाया है। एक दिन सर्प खो से निकला और उसने देखा कि कौवा और कौवी दाने की खोज में तो काफ़ी दूर उड़कर चले गए हैं और अभी उनके घोंसले में वे दोनों नहीं होंगे। यही सोचकर वह पेड़ की ऊंची टहनी पर चढ़ने लगा। कुछ ही देर की खोज के बाद उसने कौवा और कौवी का नया घोंसला ढूंढ लिया। घोंसले में कौवा और कौवी के 3 सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे थे। दुष्ट सर्प इसी अवसर की तलाश में था। उसने एक एक करके सब बच्चे निगल लिए और अपनी खो में लौटकर डकारें लेने लगा। जब कौवा और कौवी वापस लौटे तो उन्होंने घोंसला खाली देखा और वह यह देखकर सन्न रह गए कि घोंसला एकदम खाली था, पर उसमें नन्हे नन्हे कौवों के कोमल कोमल पंख पड़े थे।
यह देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवे की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख बिलख कर कहने लगी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सर्प का भोजन बनते रहेंगे? यह कहकर वह बिलखने लगी। तो कौवा बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने यह माना कि हमारे सामने एक विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। हमें आई विपत्ति का डट कर सामना करना चाहिए। विपत्ति के समय हमारे मित्र ही हमारे काम आते हैं। चलो, हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। यह कहकर तुरंत दोनों उड़ चले और लोमड़ी के पास पहुँचे। लोमड़ी ने अपने दुखी मित्रों की कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे और काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है, जिससे कि उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। यह सुनकर कौवा तथा कौवी बहुत खुश हो गए। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब उन्हें बता दी। उसकी तरकीब सुनकर कौवा तथा कौवी का खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने लोमड़ी का धन्यवाद किया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन कौवे ने योजना को अमल लाने की बात सोची और वह उसमें डट गया। उसी वन में एक बहुत बड़ा सरोवर था, जिसमें कमल तथा नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी वहां आकर स्नान करती थी। उसके साथ उसकी सहेलियां तथा बहुत से अंगरक्षक भी होते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी, तो योजना के अनुसार कौवा वहां उड़ते हुए आया। उसने सरोवर के तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतारे गए वस्त्रों और आभूषणों पर नज़र डाली। उन कपड़ों के सबसे ऊपर था राजकुमारी का प्रिय हीरे का हार। कौवे ने राजकुमारी तथा उनकी सहेलियों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए काँव काँव का शोर मचाने लगा। जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी, तब कौवा राजकुमारी का वह हार चोंच में दबाकर धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ने लगा। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का विलक्षण हार लेकर भाग रहा है। उसे पकड़ो, दौड़ो, उसके पीछे जाओ। जब सैनिकों और अंगरक्षकों ने ऊपर की ओर देखा, तो सचमुच ही एक कौवा राजकुमारी का विलक्षण हार लेकर धीरे धीरे उड़ रहा था। सारे सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी बरगद के पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए, तो कौवे ने राजकुमारी का वह हार इस प्रकार से उस दुष्ट सर्प की खो में गिराया कि वह हार सीधा सर्प के पास ही जाकर गिरा। सैनिक दौड़कर उस खो के पास पहुँचे। उनके सरदार ने खो के भीतर झांका। उसे वह हार दिख गया और साथ ही कुंडली मारे बैठा एक काला सर्प भी दिखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक काला नाग बैठा है। सरदार ने खो के भीतर एक भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकल आया। जैसे ही सर्प बाहर आया, सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए
तब सैनिक वह हार लेकर निकल भागे। कौवे ने इस तरह अपने बच्चों का बदला दुष्ट सर्प से ले लिया। बच्चों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी विपत्ति के समय हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।